जो पार्थ की फैमिली बहुत ही गरीब थी पहले, मतलब जब से पार्थ ने, उन सब में से एक घर था पार्थ का। तो पार्थ की घर की कहानी, जो उनका इतिहास था, बड़ा ही दुखदायक था क्योंकि वो बहुत ही गरीब हुआ करते थे। लेकिन जब से पार्थ ने होश संभाला है, अपने परिवार को अकेला संभाल रहा है, और गांव के काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पार्थ के ऊपर गर्व करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं कि पहले ये लोग कैसे थे और इनके जब से बेटे ने काम करना स्टार्ट किया तो कब से ये कैसे हो गए, मतलब अच्छा हो गए हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। और सभी, पार्थ बहुत ही नॉर्मल तरीके का लड़का था, बहुत कम बोलना, सब हाँ नमस्ते करना, बहुत ही इज्जतदायक था, मतलब सबको इज्जत देता था, प्यार देता था। तो ऐसे ही था। तो किशनगंज जाता था वो मोबाइल की शॉप पे काम करने के लिए। तो मतलब पर्सनली वैसे तो उसने बचपन से कोई ड्रीम देखा नहीं था। जब भी वो जीता था, जिसके लिए वो काम करता था, वो सिर्फ उसकी फैमिली थी। लेकिन कहते हैं ना कि खुद का भी कोई ड्रीम होता ही है पर्सनली। तो ऐसा ही पार्थ का भी एक ड्रीम था कि मुझे बाइक लेनी। वो ड्रीम भी उसका कम से कम इसलिए था क्योंकि उसको अपने लिए चाहिए था, वो भी काम से रिलेटेड ही चाहिए था। उसने उसी के लिए ड्रीम देखा ताकि वो जो जाता था काम पे, तो सुबह जाना बस से जाना या लिफ्ट से, तो आने में उसको देर रात तक देरी होती थी आने के लिए। तो इसलिए उसने ये सोचा था कि बाइक होएगी। थोड़े थोड़े पैसे जमा करने लगा था वो साइड में, कि जैसे ही पैसे पूरे हो जाएंगे मैं अपने लिए एक बाइक भी ले आऊँगा। तो ऐसे ही होता है, उसके पैसे पूरे हो जाते हैं, वो अपने लिए बाइक लेके आ जाता है। तो सभी गांव वाले बहुत गर्व महसूस करते हैं उस पर कि भाई कहाँ था और क्या काम करके क्या से क्या कर दिया इसने, अपने घर को कितना ऊंचा लाया है। क्योंकि उस गांव के अंदर बाइक लाना कोई ज़्यादा छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत ही बड़ी बात थी। कितने छोटे गांव में कोई लड़का बाइक लेके आए। जी, एक देर रात को पार्थ अपने घर आ रहा होता है। अपने घर के अंदर जैसे ही वो आ रहा होता है तो रास्ते में ऐसी कोई चीज़ उसके सामने आ जाती है कि जिससे कि उसकी बाइक पूरी पलट जाती है और वो लहू लुहान होके गिर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहाँ से कोई देर रात वहाँ से गुजर रहा होता है बाइक पे, तो वो देखता है उसको कि लड़का लहू लुहान कैसे पड़ा है। तो जैसे ही उसको उठाते हैं, उसको हॉस्पिटल वगैरह पहुँचाया जाता है पार्थ को अच्छे से। फिर उसके घर पे इन्फॉर्म किया जाता है कि आप पार्थ के घर से बोल रहे हो कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे ऐसे बात है, इतना सीरियस है वो। तो काफ़ी सीरियस कंडीशन में होता है पार्थ। तो आधे गांव वालों को पता होता है, आधे गांव वालों को नहीं पता होता। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया, प्रिया का नाम था। तो ऐसे जैसे आधे गांव वालों को नहीं पता, वैसे ही प्रिया को भी कुछ भी नहीं पता था पार्थ के बारे में। तो जैसे ही सारे गांव वाले चुपचाप बिना हल्ला गुल्ला करे हुए चले जाते हैं हॉस्पिटल की साइड पार्थ को मिलने के लिए। तो जैसे ही वो जाते हैं, वहाँ पे पार्थ को देखते, सीरियस आईसीयू में होता है पार्थ, काफ़ी सीरियस कंडीशन में होता है। तो प्रिया आती है अपने घर की तरफ, देखते टहल रही होती है पार्थ के घर के बाहर। तो अजीब से सामने से देखती है वो कि पार्थ की जो ली हुई होती है उसने बुलेट, मतलब जो भी आवाज़ आती है। तो वैसे तो पार्थ हमेशा उसको बाइक को तेज़ लाता था, भगा के लाता था, नॉर्मल तेज़ बाइक चलाता था। उसने देखा कि आज सामने से पार्थ भैया एकदम चुपचाप से सीधी सी बाइक आ रही है और लाइट जली हुई है, बस उसे ये देखती है। वो अपने घर के बाहर खड़ी कर देता है बाइक को, और जैसे ही अपने घर की तरफ जाने लगता है तो वो पार्थ को कहती है कि भैया भैया आप मतलब आपके घर पे तो ताला लगा है पार्थ भैया, आप कैसे जाओगे अंदर। तो ये सुनते ही पार्थ उसकी तरफ ऐसे करके देखता है और फिर एकदम से छू धुआं हो जाता है, एकदम धुआं हो जाता। धुएं से वो, ना ही उसकी बाइक वहाँ रहती है और ना ही पार्थ वहाँ रहता है। तो ऐसे ही करके वो प्रिया भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया, ये क्या था। तो इतनी ज़्यादा डर जाती है वो, फटाफट से भाग के अपने घर पे चली जाती है और सोचती रहती है उसी बात के बारे में। उसे उसकी मम्मी पूछते क्या हुआ प्रिया बेटा, इतने डरे हुए क्यों हो। एंड नेक्स्ट डे उसके पास कॉल आता है श्वेता का, उसकी दोस्त थी श्वेता, कि अपने घर में रूम में जाके सो जाती है आराम से। फिर नेक्स्ट डे उसको कॉल आता है उसकी फ्रेंड का कि प्रिया क्या कर रही हो। कहती कुछ नहीं, बैठी हूँ मैं। तो तूने सुना पार्थ, अब इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि पार्थ अभी रहा ही नहीं है इस दुनिया के अंदर, उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये सुन के प्रिया और हक्की बक्की रह जाती है। उसके हाथ से सडनली फ़ोन नीचे छूट जाता है और वो भी नीचे गिर जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजता, श्वेता है, वो फटाफट से उठाती है और कहती है हाँ श्वेता ये कब की बात है, कब हुई थी।
तो वो कहती है यार मुझे भी फाइनल नहीं पता, मुझे पास खबर अभी अभी आई है। तो ये बोल देती है। ये बोलती वो एकदम शॉक रह जाती है, एकदम दंग रह जाती है। वो अपनी मम्मी और को भी कुछ नहीं बताती अभी तो इसके बारे में। बहुत डर जाती है, काफ़ी टाइम तक वो घर से बाहर नहीं निकलती, अपने रूम के अंदर बैठी रहती है। तो ऐसे ही सारे गांव वाले मिलकर पार्थ का अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं पार्थ का। ऐसे ही 7-8 दिन गुजर जाते हैं। तो 7-8 दिन के बाद नॉर्मल सब रहने लग जाते हैं। तो प्रिया भी जाती है। प्रिया जाती है अपने फ्रेंड के घर श्वेता के पास किसी काम से। तो जाती जाती पता नहीं उसका ध्यान कहाँ चला जाता है, अचानक से सडनली होश में आती है। तो वो देखती है कि मैं तो नदी के पास कैसे आ गई। नदी के पास चली जाती है वो, और नदी के पास देखती है कि पास में ही शमशान घाट है जहाँ पे अर्थीयों का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उसको वहाँ चिता जलती दिखाई देती है। तो वो डर जाती है सडनली कि ये तो पार्थ भैया की है, चिता ही है। तो वह उससे डर के एकदम तेज भागती है। पता नहीं भगवान जाने उसको क्या हो जाता है माइंड को कि वो नदी तक जाना उसको अपने घर की तरफ था, पहुंच गई वो इस साइड में। तो इस करके वो बहुत डर जाती है, फटाफट भाग के अपने घर पर जाती है। घर पहुंच तो जाती है वो, वैसे ही उसके मम्मी पापा होते हैं, वो पूछते क्या हुआ बेटा क्या हुआ। तो वो धीरे धीरे सब बात अपने मम्मी पापा को बताती है। उसके मम्मी पापा कहते कुछ नहीं है, तो ज़्यादा माइंड पे जोर मत दे, ओवर थिंकिंग की वजह से माइंड पे लोड ज़्यादा होएगा, तो इसलिए तू इतना ज़्यादा सोच मत। लेकिन फिर भी वो सोचती है इस बारे में, बहुत ओवर थिंकिंग ले लेती है। जैसे ही वो करती है मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो उसके मम्मी पापा को लगता है कि चलो अगर बेटी बता ही रही है तो कुछ तो होगा ही, इतनी ज़्यादा कैसे हो रही है। तो किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास लेके जाते हैं उसको। तो वो तांत्रिक के पास लेके जाते हैं एंड उसी तांत्रिक के पास से आती है। तो उससे कुछ होता नहीं है, तो फेक तांत्रिक होता है। तो रात को सोती है, जब उसके पास सपना आता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं उसी नदी के पास खड़ी हूँ और वहाँ से कोई मुझे बुला रहा है और चिता जल रही है वहाँ पे, सारी आसपास चिताएं जलती हुई दिखती है उसको। तो जैसे सडनली वो, उसको वहाँ देखना भी था जाके कि क्या है, और उसको डर भी लग रहा था, मगर उसको मैं सामने जाती हूँ। तो सपने के अंदर वो जैसे ही जाती है थोड़ी दूर पे, तो इतना कोहरा अंधेरा छा जाता है, ना तो उसको अपने आसपास की चिताएं जलती दिखाई देती है, ना ही वो उसकी शक्ल दिखाई देती है। ऐसे ही वो चीख के उठती है, जोर से चिल्लाती है और उठती है नींदों के अंदर। ऐसे उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और उसको कहते हैं चलो तुम हमारे साथ ही सोया करो आज से। तो अपने मम्मी पापा के साथ सोती है। तो जाते हैं दूसरे तांत्रिक के पास। जैसे ही वो दूसरे तांत्रिक के पास जाते हैं, वहाँ पे वो देख उसको बताते हैं। तो वो कहते हैं ये जो तुम्हारा गांव है ना, अब यहाँ पे जो पार्थ, जिसका लड़का जो कि मृत्यु हुई थी पार्थ नाम की, वो बेमौत मरा हुआ है, इसलिए उसकी आत्मा यहीं पे भटकती है। अब वो मतलब जो भी उसको देखता है या जिसको नज़र आता है, वो उसको अपने साथ ही ले जाता है, क्योंकि उसकी बेमौत हुई थी इसलिए। क्योंकि उसकी बाइक, और वो अपनी अपनी बाइक से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो हमेशा बाइक पर ही दिखता है। तो ये सुन के उसके घर वाले ऑर्डर जाते हैं उसको, वही तांत्रिक मंत्रिक करते हैं मंत्र, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो घर आती है, रहते हैं। फिर कई टाइम बाद उसको मतलब उसके बाप की ज़मीन थी पापा की 8 लाख रुपए की, तो 8 लाख की ज़मीन बेच के 7.5 लाख उसको लगाते हैं अपनी बेटी के ऊपर। क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से उसके माइंड में क्या है, वो हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर की वजह से डॉक्टर कहते हैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, सोचा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही करके एक दिन 7.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और उनकी बेटी भी नहीं बच पाती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जो जिस तांत्रिक जी ने बोला था कि ये नहीं बच पाएगी। उन्होंने बोला नहीं था, बट उनको आभास हो गया था। तो ऐसा ही होता है, उनकी बेटी भी नहीं बचती है 7.5 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी। तो वैसे ही उनके मतलब पेरेंट्स होते हैं, वो भी उस गाँव को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग होते हैं वहाँ पे जो कि बताते हैं कि हाँ पार्थ, कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई बाइक आ रही है और वो हमारी तरफ ही आ रही हो। तो रात को सब जो भी मतलब अभी भी जो लोग उन गाँव के अंदर रहते हैं, वो सब रात को टाइम से अपने गेट वगैरह सब बंद कर लेते हैं, क्योंकि आज भी पार्थ की आत्मा वहीं पर ही भटकती है। तो आगे की स्टोरी देखने के लिए, ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए हमारे एपिसोड 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब